एंड व्हाट अबाउट द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर 8th स्टैंडर्ड, करेक्ट। सी हम स्टडी करेंगे अभी पैरेलल्स के बारे में। पैरेलल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पैरेलल्स के अगर आ गया, इसके एंगल्स आ गए, तो बाकी सब लोग तुम लोग का 9th ईजी हो जाएगा और 10th ईजी हो जाएगा। तो सी तो ये लाइन P और लाइन Q है, दोनों लाइन पैरेलल है। व्हाट डू यू मीन बाय द पैरेलल लाइंस? पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब होता है लाइंस विच लाइज in the same plane do not intersect each other are called what? Parallels। मतलब ये दोनों लाइन, these two lines lies in the same plane and these two lines they never intersect, not intersect, मतलब ये दोनों ऐसा intersect नहीं होंगे। This is called what? Intersecting line। ये जो lines है they never intersect what? Each other। These two lines are called what? Your parallel line। So line इसको लिखना कैसा है? Line P is parallel to what? Line Q। Line P is parallel to what? Line Q। अभी हम स्टडी करेंगे अबाउट व्हाट? सेकंड पार्ट हम स्टडी करेंगे ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल कैसी समझो, ये दो लाइन है हमारा, लाइन P और Q पैरेलल है। एक लाइन जो कट करेगी दो लाइन को, वो लाइन R ले लो, सी PQR। लाइन R cuts the two parallel lines at point A and point B। so this line is called what? is called ट्रांसवर्सल। यानी ये जो लाइन जो कट करेगी पैरेलल लाइंस को P और Q में, ये लाइन P को कट किया, ये लाइन Q को कट किया, तो दी और कौन सा पॉइंट के पर? एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट व्हाट? B। तो दिस लाइन इज कॉल्ड, लाइन R इज कॉल्ड व्हाट? योर ट्रांसवर्सल। जब भी ये लाइन कट करेगी तो उसमें बहुत सारे एंगल्स बनता है, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, लीनियर पैर है। तो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म, करेक्ट। अब हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? योर एंगल्स के बारे में। सी ना पहला जो है तुम्हारा व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। सी करस्पॉन्डिंग कितना होता है? 4 पैर्स होते हैं। कितना है? 4 पैर्स एंगल्स, करेक्ट। 4 एंगल्स होंगे, 4 पैर्स होगा। सी कैसा होगा? पहले ड्रॉ करो, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया हम लोग ने, ये पुट किया मैंने लाइन, करेक्ट। इधर पुट किया मैंने C D B A F E H G। सी A B G F ये दोनों पैरेलल लाइंस है। C H ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, करेक्ट। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अब हम लोगों को फाइंड करने का है करस्पॉन्डिंग एंगल। ज़्यादा देखने का, सी ये ट्रांसवर्सल है, ये साइड से 2 पैर, ये साइड से 2 पैर। यहाँ पर क्या आएगा? कितना पैर रहेंगे? ऑन द राइट हैंड साइड में 2 पैर्स, और द लेफ्ट हैंड साइड में कितना रहेगा? 2 पैर। 2 और 2 कितना हो गया? 2 पैर्स प्लस 2 पैर्स कितना हो गया? 4 पैर्स ऑफ व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अभी हम लोग 4 पैर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? 4 पैर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब सी पहला, अब याद है नहीं, एक एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, एक एंगल बाहर होगा, एक एंगल अंदर होगा। सी ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, मतलब एक एंगल बाहर होगा, एक एंगल क्या होगा? अंदर होगा। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पैर, करेक्ट। ये क्या होगा तुम्हारा? दिस बिकम्स व्हाट? फर्स्ट पैर। और सेकेंड पैर क्या होगा? एक एंगल अंदर होगा, एक एंगल बाहर होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? योर सेकेंड पैर, करेक्ट। हाँ जी, कैसा फर्स्ट पैर कैसा आएगा? नंबर 1 एंगल,
ये एंगल बनता है, एंगल सब बना सी डी बी, सी डी बी एंड एंगल सी डी बी हो गया, एंगल बाहर है, एक एंगल अंदर होगा, तो ये एंगल ऐसा बनता है डी ई जी, डी ई जी, ये हो गया एक एंगल सी डी बी, एक एंगल डी ई जी, यानी दो एंगल ऐसा रहेगा, दोनों भी ऐसा रहेगा, डी सी डी बी एक एंगल हो गया, डी ई जी दूसरा एंगल होगा, करेक्ट। सेकेंड पैरा भी, अब एक एंगल अंदर होगा और एक एंगल हम तुम्हारा बाहर होगा, ये एंगल कौन सा ऐसा रहेगा डी बी बी डी ई, एंगल बी डी ई एंड एंगल, ये एंगल एक बाहर होगा जी ई एच, जी ई एच, ये कैसा होगा, ये ऐसा रहेगा, देखो ये देखो ये ऐसा आ गया, ये एंगल हो गया, ये ऐसा एंगल आ गया, इस तरह से ये दो एंगल्स होगा, पहला एंगल एल टाइप में रहेगा, दूसरा एंगल तुम्हारा उल्टा एल होगा, करेक्ट। ये सी, अब थर्ड पैर, ये दोनों पैर इसी यहाँ से दोनों पैर हो गया हमारा, अब दो पैर यहाँ से सेम वैसे ही करना है हमको, सी एक एंगल होगा बाहर, एक एंगल होगा व्हाट अंदर, करेक्ट। ये कैसे बनेगा, ऐसा एंगल सी डी ए, सी डी ए, पर क्या किया हमने सी डी भी लिखा था, अब लिखने का हम लोग को सी डी ए एंड एक एंगल डी ई एफ, डी ई एफ, याद रखो सी डी ए एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल डी ई एफ दूसरा एंगल हो गया, ऐसा ये एंगल ऐसा आएगा, एक एंगल बाहर, एक एंगल क्या रहेगा अंदर, तो सी डी ए डी ई एफ ये हो गया। फोर्थ पैर क्या आएगा, एक एंगल होगा अंदर, एक एंगल होगा व्हाट बाहर, कैसा एंगल आएगा, ये एंगल बनता है, ये एंगल बना हमारा, कैसा आएगा ए डी ई, एंगल ए डी ई एंड एंगल एफ ई एच, एफ ई एच, तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 पैर, दो पैर ऑन द राइट हैंड साइड, दो पैर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। याद रखने का हमने को मेजर ऑफ these angles are always equal, यानी सबका मेजर क्या आएगा, इक्वल होगा, ये 40 ये 40, ये 70 ये 70, ये 80 ये 80, अगर 90 90, दोनों का मेजर क्या रहेगा, ऑलवेज इक्वल होगा। तो ये हो गया हम लोग का व्हाट, 4 pairs ऑफ व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इंटीरियर एंगल, सी अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट अबाउट द इंटीरियर एंगल्स। हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इंटीरियर एंगल्स। कितने पैर्स है इसके, इसके 2 पैर्स है, कितने पैर्स है, 2 पैर, 1 पैर ऑन द राइट हैंड साइड, 1 पैर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब किधर क्या, इन का मतलब होता है ये एंगल्स होगा पैरेलल लाइंस के अंदर होगा, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये एक एंगल अंदर है, ये एक एंगल अंदर है, यानी ये दोनों एंगल्स क्या होगा तुम्हारा, इंटीरियर एंगल्स हो गया। कौन सा एंगल्स हो गया, ये इंटीरियर एंगल्स हो गया। सी पहला पैर एंगल, ये बी है हमारा, बी डी ई, बी डी ई एंड एंगल, ये एंगल है डी ई एफ, डी ई एफ, ये दोनों एंगल्स क्या हो गया, दिस 2 एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, योर इंटीरियर एंगल्स, यानी वो ऐसा रहेगा, ऐसा हो गया, एक एंगल ये रहेगा, एक एंगल इधर होगा, तो दिस 2 एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट इंटीरियर, और ऐसा शेप में होगा, करेक्ट, ऑन द राइट हैंड साइड में। सेकेंड जो पैर हम लोग स्टडी करेंगे वो है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में। अभी वो एंगल एक इधर है, एक एंगल इधर है, तो ये हो गया सेकंड पैर, ये हो गया तुम्हारा सेकंड पैर, दोनों एंगल्स अंदर है। सेकंड पैर क्या आएगा, यहाँ स्टार्ट करने, स्टार्ट यहाँ से करो, सी डी ई, सी डी ई
एंड एंगल DEG, DEG। ये हो गया हम लोग का सेकेंड पेयर, ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पेयर। ये एंगल फर्स्ट पेयर हो गया और ये एंगल तुम्हारा क्या है, सेकेंड पेयर, करेक्ट। और हम लोग को याद रखने का है ये जो एंगल्स है ना, सो इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज, क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, 180 डिग्री। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एंगल शॉर्टकट में एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। फिर एंगल, हाँ सी, ये साइड में ले लो, एंगल अगेन शॉर्ट फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा हमको, सी एंगल CDE प्लस एंगल DEG। दिस एंगल, ये दोनों एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। फिर ये दो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी CDE प्लस एंगल DEG इज इक्वल टू, चेक करो वापस से, एंगल कौन सा एंगल है, BDE प्लस एंगल DEF इज इक्वल टू व्हाट, 180, दोनों सप्लीमेंट्री हो गया। सेकेंड एंगल क्या तुम्हारा, CDE प्लस एंगल DEG इज इक्वल टू व्हाट, 180, यानी ये दोनों एंगल्स का टोटल कितना होगा इधर हमारा, 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, द सप्लीमेंट। हमेशा इंटीरियर एंगल्स है वो क्या रहेगा तुम्हारा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, करेक्ट, याद रखने का, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे अभी अबाउट द ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में। सी अभी हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में। अगेन ड्रॉ कर दो लाइन, ये दो लाइन ड्रॉ किया हम लोग ने, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F और ये G और ये H। सी ऑल्टरनेट एंगल्स का दो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे, करेक्ट। एक होगा तुम्हारा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और एक होगा तुम्हारा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एक होगा तुम्हारा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और एक होगा तुम्हारा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इसमें कितने पैर रहेंगे, इसमें दो पैर होगा, इसमें कितना पैर होगा, 2 पैर्स। अब इधर क्या लिखा है, इंटीरियर, यानी पैरेलल लाइंस के वो अंदर ही होगा और वो होगा किधर, ऑपोजिट में। सी एक एंगल ये और एक एंगल ये रहेगा, यानी ये रहेगा तुम्हारा Z टाइप के अंदर, ये ऐसा रहेगा। ये दोनों कौन सा एंगल्स हो गया, ये हो गया तुम्हारा ये एंगल कौन सा हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एक दूसरा ऐसा रहेगा, ऐसा उल्टा Z रहेगा। ये एंगल हो तुम्हारा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, हमेशा ये Z टाइप में रहेगा। सी अब इसमें देखो, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा इंटीरियर हो गया। तो फर्स्ट पैर क्या आएगा तुम्हारा, अब ये दोनों एंगल्स कौन सा एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है। कैसा लिखने का, BFG, एंगल BFG एंड एंगल FGD। देखो ये एंगल, एक एंगल, ये दूसरा एंगल हो गया, तो BFG एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल है तुम्हारा FGD, दूसरा एंगल आ गया। These two angles are called what, your interior alternate angles। देखो एक एंगल ये, एक एंगल ये, अगर ऐसा चलोगे तो ये एंगल दोनों लाइन के ऑपोजिट है। अगर दोनों एंगल ये लाइन के ऑपोजिट्स है, दिस एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, योर इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। दूसरा पैर, आप ये साइड से आ जाओ, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। देखो ये भी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक एंगल ये साइड है और एक एंगल वो साइड है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में और वो एंगल राइट हैंड साइड में। तो ये कौन सा एंगल बनता है,
अब हम लोग लिखेंगे एंगल, लिखेंगे कौन सा एंगल है, सी एफ जी, सी एफ जी एंड एंगल, ये एंगल हो गया, फिर ये एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, ये एंगल हो गया करेक्ट। तो एक ये एंगल और ये एंगल, दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, योर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कौन सा है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये इंटीरियर हो गया। अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट, एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड, क्या होता है ये, आउटसाइड, और इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड। अब ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स कितने होंगे, बाहर होंगे, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक एंगल ये रहेगा, एक एंगल ये रहेगा, ये लाइन रहेगी लेकिन ये पैरेलल्स के बाहर है और ये पैरेलल्स के बाहर है। दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, योर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो नंबर 1, अब ये एंगल लिखते हैं हमको ना, कैसा आएगा, ए एफ बी, ए एफ बी, एंड ये एंगल है कैसा आएगा, डी जी एच, डी जी एच। ये खाली मैंने मार्किंग दिया क्या, ये मार्किंग खाली सी। तो एक एंगल हो गया ए बी, ए एफ बी, ये एंगल एफ है क्या, ए एफ बी। दूसरा एंगल है डी जी एच, तो ये दोनों कौन सा हो गया एंगल, एक्सटीरियर एंगल होगा। सी देखो ये एंगल इंटीरियर है, इसके ऊपर ये एंगल है, इसके ऊपर ये एंगल, इसके नीचे ये एंगल है, ये दोनों एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, योर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरा अगर हम स्टडी करेंगे ये साइड से, तो ये देखो ये एंगल के, सी ये एंगल के ऊपर ये एंगल है और ये एंगल के नीचे ये एंगल आ गया करेक्ट। तो ये दोनों एंगल्स कौन सा एंगल्स है, एंगल ए एफ सी, ए एफ सी, एंड एंगल ये एंगल ई जी एच, ई जी एच। ये दोनों एंगल्स क्या हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा क्या हो गया, वो एक्सटीरियर एंगल्स। और याद रखने का है ना, देयर measures are always, their measures are always equal। इन दोनों का मेजर क्या रहेगा, इक्वल। 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 सभी एंगल्स का मेजर्स क्या रहेगा, वो इक्वल होगा करेक्ट। अभी हम लोग करेंगे एक एक्सरसाइज करेंगे 2.1, सी प्रैक्टिस सेट्स 2.1। अभी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये एंगल्स दिया है। अभी हम लोग ने बोला है एक एंगल साइड दिया, ये नहीं दिया है, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एक एंगल दिया हम लोग को पी, दूसरा एंगल क्या रहेगा, ये साइड से, हाँ ये साइड से 2 पैर है, ये साइड से 2 पैर है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल पी दिया है और ये एंगल बाहर है, एक एंगल बाहर होगा और एक एंगल क्या रहेगा, अंदर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एंगल W, क्या एंगल W। तो P, एंगल P और एंगल W ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पैर ऑफ व्हाट, ये बॉक्स है तुम्हारा, एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है और ये एम्प्टी बॉक्स है। तो एक एंगल P, एक एंगल W, ये क्या होगा तुम्हारा, दिस एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, योर करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर हम लोग Q दिया है, Q ये साइड दिया हम लोग को है ना, Q इधर दिया है, ये एंगल बाहर है, एक एंगल बाहर और एक एंगल अंदर होगा। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल X, एंगल X। तो एक एंगल Q, एक एंगल X हो गया करेक्ट। दूसरा एंगल R दिया, ये एंगल अंदर है, अगर एक एंगल अंदर है एक एंगल बाहर होगा, वो कौन सा एंगल बाहर है, Y। इधर क्या आएगा, एंगल Y, एक एंगल R, एक एंगल Y। तो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा, तो नेक्स्ट पैर होगा करेक्ट। दूसरा एंगल S बोला है, तो ये भी एंगल अंदर है, एक एंगल अंदर होगा, ये दिया है, एक एंगल बाहर होगा, कौन सा एंगल है, एंगल Z। इधर आएगा
angle Z. These are the 4 pairs of corresponding angles. Correct? Now, अब चलिए वो इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर के ना 2 pairs है. सी दो पैर मतलब क्या, इंटीरियर अंदर होगा, दोनों पैरेलल लाइंस के दोनों एंगल अंदर रहेंगे. जैसे कि एक एंगल दिया हम लोग को S, दूसरा एंगल रहेगा व्हाट W. ये दोनों ये एंगल, these two are called what, इंटीरियर एंगल्स, एंड these two are called what, इंटीरियर एंगल. तो S एंगल S दिया है, दूसरा एंगल क्या आएगा, एंगल W. एक एंगल हम लोग को, तो एक एंगल S है, एक एंगल W है. फिर एक एंगल तुम्हारा R है, दूसरा एंगल क्या रहेगा, इधर ले लो R ले लो. एक एंगल R है, दूसरा एंगल क्या रहेगा, ये हम लोग का X रहेगा. ये हम लोग ने किया है एक्स्ट्रा सम किया है. करेक्ट? ये एक्स्ट्रा है, टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, फिर भी हम लोग ने किया है. करेक्ट? अब हम लोग थर्ड स्टडी करेंगे. हम लोग इधर दिया हम लोग को इंटीरियर, इंटीरियर alternate angles. करेक्ट? सी इंटीरियर, अब इसमें दो एंगल दिया हम लोग को. एक एंगल दिया है S एंड डैश, और दूसरा एंगल दिया हम लोग ने W एंड डैश. सी इंटीरियर मतलब क्या, इंटीरियर मतलब पैरेलल्स के अंदर होगा, है ना, और वो ऑपोजिट साइड में होगा. इधर होगा, एक इधर होगा, ये और ये. इधर हम लोग को दिया है S दिया है. ये क्या दिया हम लोग को, S दिया है. ये S है, ऐसा गया तो किधर आएगा, इधर X, एंगल X. ये दोनों कौन सा एंगल्स है, ये दोनों हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. करेक्ट? दूसरा एंगल W दिया है, दूसरा एंगल क्या रहेगा, एंगल R रहेगा. ये दोनों देखो, ये एंगल R हो गया, ये एंगल तुम्हारा R. सो ये एंगल, ये क्या गया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और W और R तुम्हारा क्या हो गया, वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सम हम लोग का कंप्लीट हो गया. करेक्ट? अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे, सेकंड सम. सी ये हम लोग का सेकंड सम है. ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स लिखा. सी अब क्या बोला अपने को, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. एज्यूम करो कि दोनों लाइन पैरेलल है. अगर दो लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स किधर रहेगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स अंदर रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा ऑल्टरनेट एंगल्स. करेक्ट? कौन सा पैर है, नंबर 1, और हमेशा वो क्रॉस में रहेगा. जैसे कि एक एंगल हमने C लिया, अगर ये एंगल C है, दूसरा एंगल से क्रॉस में रहेगा, क्या है वो, एंगल E. अगर नहीं दिख रहा है, बड़ा दिखता हमें E, तो एंगल E एंड एंगल E. तो C और E ये क्रॉस हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. करेक्ट? दूसरा एंगल हम लोग लिखोगे, एंगल B लिया हम लोग ने, तो इसके क्रॉस में कौन सा एंगल है, वो H है, H. तो C और E ये दोनों कौन सा एंगल्स है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. B और H की तुम्हारा क्या है, वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये हमेशा ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर होगा तो दो पैरेलल्स के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा. करेक्ट? ये मिला हम लोग को इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. एक है G, एक है E, एक है B और एक है H. तो ये एक पैर हो गया और ये दूसरा पैर हो गया. करेक्ट? अब हम स्टडी करेंगे व्हाट अबाउट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स 4 पैर रहता है. कितना पैर से, 4 पैर. द 2 पैर, और इंटीरियर एंगल्स का 2 पैर होता है. करेक्ट? अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सी नंबर फर्स्ट पैर, सेकेंड पैर, थर्ड पैर और फोर्थ पैर. सी इंटीरियर एंगल्स का ये साइड में 2 पार्ट, ये लाइन के ऊपर 2 एंगल्स, ये लाइन के नीचे 2 एंगल्स. और याद रखने का करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बोला मैंने, एक एंगल बाहर होगा, एक एंगल अंदर होगा. जैसे कि ये दोनों पैरेलल से ये एंगल बाहर है, तो एंगल A है ना, ये एंगल बाहर हो गया. तो इसके अंदर कौन सा एंगल है, E, एंगल E. तो एंगल A और एंगल E, एंगल A. करेक्ट? और एक एंगल अंदर होगा, दोनों पैरेलल से
तो उसके एक एंगल अंदर होगा और एक एंगल बाहर हो गया, फर्स्ट पैर हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट पैर हो गया, करेक्ट। सेकेंड पैर एक एंगल अंदर रहेगा और एक एंगल बाहर होगा, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पैर हो गया। सो क्या हो गया, एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी और एफ ये हो गया सेकेंड पैर हो गया, करेक्ट। थर्ड पैर, अब ये नीचे रहेगा, मतलब एक एंगल बाहर होगा और एक एंगल क्या रहेगा, अंदर होगा, ये तुम्हारा एक पैर हो गया, एंगल डी एंड एंगल वॉट एच, ये एक पैर हो गया। चौथा पैर एक एंगल अंदर होगा और एक एंगल क्या है तुम्हारा बाहर होगा, ये हो गया तुम्हारा वॉट, एंगल सी एंड एंगल जी, ये हो गया तुम्हारा करस्पॉन्डिंग, यानी ऊपर दो एंगल है, इधर दो एंगल, कितना हो गया, चार एंगल्स हो गया, दिस कॉल्ड व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट व्हाट, अबाउट द इंटीरियर एंगल्स, यानी नंबर 1 एंड नंबर 2, 2 पेयर्स बोला इधर, इसके 2 पेयर्स है, इसके 4 पेयर्स है, इसके कितने 2 पेयर्स है। इंटीरियर एंगल हमेशा अंदर होगा। तो ये एंगल दिया हमने, सी इधर ये हो गया एक एंगल, ये और ये एंगल्स हो गया, ये 4 एंगल्स कौन सा एंगल्स है, वो इंटीरियर एंगल्स है। यानी देखो ये एंगल्स, ये चारों एंगल्स कौन सा, ये इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन 2 पैर है। नंबर 1 ऊपर में एक, ये लाइन के ऊपर एक पैर, ये लाइन के नीचे एक पैर होगा, जैसे कि बी और ई, एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल बी और ई ये इंटीरियर एंगल्स हो गया। सी और एच, एंगल सी और एंगल एच ये हो गया इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो बी और ई एक हो गया इंटीरियर एंगल्स, सी और एच ये हो गया तुम्हारा दूसरा इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने पैरेलल स्टडी किया, करस्पॉन्डिंग एंगल स्टडी किया, ऑल्टरनेट एंगल स्टडी किया, उसके अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल स्टडी किया, फिर तुम्हारा इंटीरियर एंगल स्टडी किया और 2.1 हम लोगों ने पुट किया। तो प्लीज़ ये जो वीडियोज़ है बार बार देखो, बार बार सॉल्व करने का, उसके बाद में तब तुम लोग को अच्छे से आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू पुट व्हाट द नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, सी यू ऑल।